बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिस देश में स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ, यदि हमारे हृदय में हमारे देश के प्रति प्यार न हो तो देश में होते हुए भी न होने के बराबर है। सही मायने में देश के प्रति प्यार, देशवासियों के प्रति प्यार कैसे होना चाहिए, उसकी मिसाल रहे हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर उजरंगराय ढेबर, जो कि हमारे सौराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। श्री डॉक्टर उजरंगराय ढेबर जी का जन्म जामनगर के गंगाजला गांव में 21 सितंबर 1905 में हुआ था। अपने बलबूते पर वे बैरिस्टर बने। बाद में जनसेवा का मंत्र लेकर उन्होंने सौराष्ट्र की राजनीति में प्रवेश किया। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में सौराष्ट्र के 222 जितने राजाशाही प्रदेशों को एक करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने गणत प्रथा रद्द करने के लिए कमर कसी थी और उसमें सफलता हासिल करके गणतंत्र किसान को जमीन के खेतों के मालिक बनाए थे। जो खेती करे उसकी जमीन, यह सूत्र विनोबा भावे ने दिया और हमारे डॉक्टर उजरंगराय जी ने उसका अमल करवाया। उसी के अमलीकरण के लिए उन्होंने लैंड मार्गेज बैंक की स्थापना की। सौराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद पर वे 7 साल तक रहे। बाद में वे अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद के प्रमुख पद के लिए भी नियुक्त किए गए थे। उस वक्त हमारे वड़ा प्रधान श्री जवाहरलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद के प्रमुख होने से उनका दिल्ली में कंपल्सरी था। प्रमुख होने से वे बड़ी सी हवेली में भी रह सकते थे, मगर उन्होंने हवेली की बजाय हरिजनवास का छोटा सा मकान रहने के लिए पसंद किया। उनके इस निर्णय से वे कितने सादगी और गांधी सोच के हिमायती थे, उस बात की झलक मिलती है। जब वे मुख्यमंत्री पद पर थे तब तक वे वर्षों तक राजकोट में रहे और गांधी सोच के मुताबिक कार्य करती कई संस्थाओं से वे वर्षों तक जुड़े रहे। उन दिनों में एक बार अकाल की परिस्थिति में उन्होंने किसानों के लिए भादर, मच्छू और शत्रुंजय डैम में राहत कार्य शुरू करवाए थे और किसानों को अकाल की परिस्थिति से बाहर निकाला था। जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई उस दिन भी वे गांधी जी से मिलने दिल्ली गए थे, किंतु प्रार्थना का वक्त था इसलिए वे गांधी जी से मिल नहीं पाए थे। उस दिन भी वे गांधी जी से बाद में गांधी जी पर चली गोली की आवाज सुनकर वे झट से वहां पहुंच गए थे। इस दुखद घटना के हमारे ढेबर भाई साक्षी तो बन गए थे, मगर जिंदगी भर इस घटना को भूल नहीं पाए थे। अंत में 11 मार्च 1977 के दिन मुंबई में उनका निधन हुआ। आज जहां आदर्श देश सेवक की बात आती है, हमारी नजरों के सामने ढेबर भाई की आदर्श तस्वीर उभर आती है। काश आज के नेताओं के आदर्श भी सही अर्थ में नेता जैसे हो जाए तो देश की कई सारी समस्या हल हो जाए। अस्तु।